कभी आपने सोचा है कि घर की सफाई में बरकत क्यों छुपी होती है? क्यों एक सुथरा घर दिल को सुकून देता है और नमाज में रूह को चैन? क्योंकि जब एक औरत अपने घर को संभालती है, वो सिर्फ झाड़ू नहीं लगाती बल्कि अपने माहौल में सुकून और रहमत भर देती है। ये वीडियो सिर्फ सफाई की रूटीन नहीं, ये है 1 घंटे की बरकत भरी जर्नी, जहाँ काम भी होगा, सुकून भी मिलेगा और हर पल में अल्लाह का जिक्र भी होगा। तो चलिए शुरुआत एक मुस्लिम हाउसवाइफ बरकत क्लीनिंग रूटीन, जो कि घर को नहीं बल्कि ज़िंदगी को रोशन कर देती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और हमेशा प्यार बांटिए। और जी अपना रूटीन शेयर करूँगी, साथ ही साथ बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ, तो जी लास्ट तक बनी रहिएगा। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए हुए थे, तो मैंने ना सब्ज़ी वगैरह है ना फ्रिज में लगाने के लिए रख रही थी। तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ताज़ी सब्जियाँ आई हैं। तो विंटर के सीज़न में बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी बनती है। पहले ना यहाँ पे ना मूली बड़ी छोटी-छोटी सी मिल रही थी, तो आज फ़िलहाल मूली बहुत ज़्यादा अच्छी, तो आज मूली की भुजिया ही बनाएँगे, तो इसे कट कर लेते हैं। तो जी दिखाते हैं अपना मैजिक, और कट के तैयार हो चुकी है हमारी मूली की भुजिया के लिए सब्ज़ी। तो जी हर दिन है ना, अगर सही नियत और सही प्लानिंग से शुरू किया जाए ना, छोटी सी मेहनत भी बरकत से उतर आती है। घर संभालना कोई छोटा काम नहीं होता है, ये एक इबादत है। बस नियत चाहिए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का। बस टाइम मैनेजमेंट हमारा फिट हो जाए ना, फिर देखिए आप घर में कितनी बरकत होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ मैनेजमेंट में हो जाता है। तो जी मैंने मूली की भुजिया ना कट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है सब्जी बनाने में, तो मैं इसे फ्रीजर में लगा देती हूँ। सॉरी जी, फ्रिज में लगा देती हूँ, फ्रीजर में तो जम ही जाएगी। तो जी बस है ना, फ्रिज में मैंने रख दी है। अब जब सब्जी बनेगी ना, तब मैं ना इसे निकाल लूँगी। तो इतने में ना मैं ना नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और सुबह जी आप सबसे पहले है ना, शुरू का पहला कदम जो होना चाहिए, आपकी नीयत और शुक्रगुजारी का होना चाहिए। दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह कह कर कीजिए, क्योंकि जो जग गया उसे अल्लाह ने एक मौका दिया अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का। और अपने दिल में इरादा कीजिए कि आज का दिन सुकून और बरकत से भरा होगा इंशाअल्लाह। जब आप ऐसी नीयत और शुक्रगुजारी की नीयत बना लेते हैं ना, तो सच्ची मानिए आपका दिन इतना बेहतरीन गुजरता है ना, बहुत ही ज़्यादा। बस नियत कर लेनी है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और जब आप फजर की नमाज से अपना दिन की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो वक्त में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है और आपके 2-3 घंटे या पूरे दिन का घंटों का काम जो 1 घंटे में आराम से हो सकता है। बस क्या करना है आपको, सुबह का आगाज़ जल्दी करना है। जब आप सुबह का आगाज़ जल्दी कर देती हैं ना, तो सारा काम फटाफट हो जाता है और काम ख़त्म हो जाते हैं, टाइम ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। और आप ज़रूर इस चीज़ को आजमा के देखना। जब आप सुबह जो है जल्दी उठ जाती हैं फजर के नमाज में, और आप जी नमाज भी पढ़ लेती हैं और कुरान पाक की तिलावत भी कर लेती हैं, अस्कार भी पढ़ लेती हैं, और जी फिर अपने दिन की शुरुआत करती हैं ना अच्छी नीयत से, तो जी बस फिर देखिए उसका कमाल कैसा होता है कि आपके वक्त में इतनी बरकत हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा। आपके काम जो है इतने घंटों में होते हैं ना, तो वो जो 1 घंटे में हो जाएंगे। बस अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर लीजिए। बहुत सी मेरी बहन सोचती हैं कि सफाई में सारा दिन लग जाता है, लेकिन सच ये है कि अगर आप फोकस करें, 1 घंटा दें, और घर भी चमक जाएगा, दिल भी हल्का हो जाएगा। बस आपको है ना अपना टाइम की है ना एक टाइम मैनेजमेंट रूटीन बना लेनी है। ये नहीं है कि आप मेरी जैसी रूटीन आप वैसे ही बनाओ, मगर जैसी है उसमें ना सुधार लाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी रूटीन को बदलेंगी, तो सच में यकीन मानिए कि आपके जो 4 घंटे के काम है 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे। इस 1 घंटे को बरकत टाइम बनाइए, जब आप सिर्फ काम नहीं बल्कि अपने घर में सुकून और नेमतों की भी हवा फैला रही होती हैं। जब आप काम कर रही होती हैं, तो आप अपनी टीवी वगैरह पे सूर्य बकरा सूर्य यासीन की तिलावत चला सकती हैं, जिससे कि आपके घर में बरकत भी होती रहेगी और काम भी फटाफट होता रहेगा। वो होता है ना कि एक म्यूजिक सा चलता रहता है ना, और तिलावत चलती रहती है, तो मन को भी सुकून मिलता है और काम करने में भी एनर्जी सी मिलती है, और सारा काम फटाफट होते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। बस है ना कुछ चीज़ों को लेके चलिए, 15-15 मिनट या 10-10 मिनट आप है ना एक सेट कर लीजिए कि मुझे इतने मिनटों में ये वाला काम फिनिश करना है। पहले 15 मिनट बिस्तर, पर्दे, कमरे की सेटिंग में लगा लीजिए, झाड़ू
झाड़ू वगैरह में लगा लीजिए, जिससे कि आपके 15 मिनट फिनिश हो जाते हैं। अगले जो 15 मिनट होते हैं किचन की क्लीनिंग, गैस एरिया और बाकी जो सामान है ना उसकी सफाई कर लीजिए। और फिर जी बाथरूम वगैरह या वॉशिंग और वॉश बेसिन है और जो भी एरिया है उसको साफ कर लीजिए और अपने रूम की डस्टिंग वगैरह कर लीजिए। जब आप इस तरीके से 15-15 मिनट लेकर जो है काम करती हैं ना, तो सच्ची में आपका जो है काम भी पूरा हो जाता है और आपको जो है सुकून भी मिलता है, क्योंकि जब काम फिनिश हो जाता है ना, काम फिनिश होने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होता है। ये होता है कि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए और है ना, जो 4 घंटों का काम है ना 2 घंटों में क्या 1 घंटे में भी वो पूरा कर सकता है इंसान, जब नियत होती है। तो ये नहीं है कि हमें ना थोड़ा-सा हमने काम किया फिर हम फ़ोन को स्क्रॉलिंग करने लग गए, रील देखने लग गए और अपनी बहनों से बात करने लग गए, अपने परिवार में फैमिली से फ़ोन पे बात करने लग गए। तो जी इस तरीके से तो टाइम ख़राब हो जाता है और आपको काम भी इतने घंटों में होता है कि मैंने बहुत सी बहनें देखी हैं जो कि है ना अपना काम करके नाश्ता बना लेती हैं, फिर सोचती हैं कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में बर्तन बात साफ कर लूँगी, इतने में बात कर लेती हूँ। फिर वो बात करने में इतना टाइम बीत जाता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि अरे दिन छोटे हो गए। और वैसे भी विंटर में दिन इतने छोटे हो जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, इसलिए काम अपने फिनिश जल्दी कीजिए। ये सब तो बाद में होता रहेगा, पहले आप अपना काम कर लीजिए फिर आराम से बैठ के आप बात भी कर सकती हैं फ्री टाइम में। और जी जिससे कि है ना आपके सारे काम भी फटाफट हो जाएंगे, आपको जो है मन मारने का मौका भी नहीं मिलेगा कि मुझे बात नहीं करने मिल रही है, काम इतना हो जाता है। तो जी आपको टाइम भी मिल जाएगा अपनी फैमिली से बात करने का। तो जी सारी डस्टिंग वगैरह और पूरे है ना एरिया की सफाई हो चुकी है और बस है ना मेरा है ना मूविंग वाला काम रह गया, वो भी मैं फिनिश कर देती हूँ। इससे ना आपको कंट्रोल महसूस होता है कि हर दिन की शुरुआत साफ सुथरे माहौल में होती है ना, तो घर वैसे ही ऑटोमेटिक बरकत वाला हो जाता है और बरकत भी आने लग जाती है, क्योंकि सफाई जो होती है ना आधा ईमान होती है। और हमारे है ना घर में सफाई होती है ना तो बरकत ऑटोमेटिकली आती है। नहीं तो है ना ये होता है ना कि सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं, रात में बर्तन हम साफ नहीं करते हैं, बिस्तर ऐसे ही पड़े रहते हैं, झाड़ते नहीं हैं और गंदगी वगैरह ऐसी पड़ी रहती है, जिससे कि बरकत हमारी ये चली जाती है। और है ना सुबह की रूटीन चाहे कैसी भी हो, सफाई वाली बिल्कुल भी जो है ज़रूरी होती है। अगर आपने सुबह की रूटीन जो है अच्छी बरकत वाली नहीं बनाई तो आपका पूरा दिन खराब गुजरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन इतना बेफिजूल का बीत गया और सारा काम भी ख़त्म नहीं हुए और दिल में एक सुकून भी नहीं है। तो जी बस ये सब जो है घर में सुकून के लिए, बरकत के लिए, अपने दिल में सुकून के लिए, तो आपको क्या करना है, लाजमी से आपको जल्दी उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है और आप ऐसे टीवी में ना सूर्य बकरा चला दीजिए। और मैं तो हमेशा ऐसे ही मतलब टीवी में सूर्य बकरा वगैरह चला देती हूँ, जिससे कि पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिव जो हमारा है ना घर में बरकत आ जाती है और अच्छा भी लगता है, दिल में एक सुकून भी होता है, बहुत अच्छा सा लग जाता है। हर काम को इबादत बनाइए, ये नहीं है कि हर काम को आप बोझ करके ही करें, मगर हल्का जो है हर चीज़ को सेट कीजिए, अपने आप का भी ध्यान रखिए और अपनी हर चीज़ का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ है ना काम करते करते जो है ना आप काम की स्टार्टिंग बिस्मिल्लाह के साथ ज़रूर कीजिए। जब भी आप कोई काम करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़िए, फिर देखिए कि घर में कमाल कैसे होता है, बरकत कैसी होती है, वक्त में सुबह की बरकत भरा रूटीन कैसे हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको माइंड जो है ना सेट करना है और बिल्कुल अपने दिल को साफ कर लेना है। घर की सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं होती है, बल्कि अपने जो रूह होती है ना माहौल को साफ करने वाला तरीका होती है। जब हमारी रूह जो होती है ना, घर से हम जो है काम कर रहे होते हैं मगर उतना मन से नहीं कर रहे होते हैं। जब आप घर के काम को रूह से और मन से करने लग जाते हैं ना, तो घर में इतनी सफाई भी होती है और दिल भी आपका साफ हो जाता है। क्योंकि हम ना कुछ काम ऐसे बोझ पे करते रहते हैं, अरे ये भी करना है हमें, और काम तो यार हमें तो करना ही है, क्यों ना हम इसे जो है मज़े लेके और हर चीज़ को इबादत लेके क्यों ना करें। जब दिल साफ होता है ना तो घर भी जो है सजा हुआ लगता है। तो नमाज भी ज़रूरी है और नमाज भी पढ़नी है, आपको अपना काम भी करना है, हर चीज़ जो है देखनी है, अपने रिश्ते भी देखने हैं। फिर देखो आपके रिश्तों में कितनी मिठास आ जाती है। बस आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर लेना है जी। इस तरीके से आप अपना पूरा रूटीन सेट करेंगे ना तो सच्ची में यकीन मानिए कि ना आपका रूटीन पूरा बरकत वाला हो जाएगा। सुबह का रूटीन इतना बरकत वाला हो जाता है ना, फिर तो रात से लेकर शाम तक चाहे सुबह हो, फिर तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा दिल में एक सुकून सा हो जाता है। तो जी आपसे बातें करते करते देखिए मेरा सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके थे, झाड़ू पोछे वगैरह सब काम हो चुके थे, नाश्ता भी हो चुका था। तो उसके बाद है ना मैंने है ना मूली की भुजिया बनानी थी, तो मैंने उसे फ्रीजर में निकाल दी, फिर अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, फिर मैंने कुकर में चढ़ा दिया। और मूली की भुजिया तो गाइस मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी की कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो बस है ना मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और सरसों के तेल से ही ज़्यादातर मैं सब्जी बनाती हूँ। तो बस वही लहसुन की कलियाँ वगैरह से छौंकती हूँ और जो लाल मिर्च है उसे पीस लेती हूँ और लहसुन को भी पीस लेती हूँ। तो बस उसमें वही बेसिक मसाले जो होते हैं वो मैं डाल देती हूँ। अपने लिए ना
ये वो क्या होता है ना कि वक़्त निकालना होता है। और देखो आप जल्दी उठेंगी, सुबह का रूटीन बरकत वाला होगा तो आप अपना भी ध्यान रख पाएँगी। सिर्फ़ घर को सँभालना नहीं होता कि अपने आप को भी सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 घंटे की सफाई के बाद 10 मिनट आप चाय ले लीजिए या कॉफ़ी पी लीजिए या जूस पी लीजिए और आराम से बैठ जाइए। और थकी हुई सी औरत नहीं, एक खुशहाल सी ज़िंदगी वाली एक होममेकर बनिए जो पूरे घर को खुश रखती है। और जी बस यही एक जो ऐसे राज हैं, जो ऐसी टिप्स हैं टाइम मैनेजमेंट की, जब आप इस तरीके से अपना लेते हैं ना तो सच्ची में यकीन मानिए कि आपका दिन इतना रूटीन और बरकत वाला हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। बस बरकत और तसल्ली के साथ सारे काम कीजिए। जब घर सजा हो ना, दिल हल्का हो, तो अल्लाह का जिक्र हो, तो उसी घर में बरकत अपने आप ऑटोमेटिक उतर जाती है। तो याद रखिए, सफाई सिर्फ जगह की नहीं होती है, ज़िंदगी की तरतीब भी है। तो बस आज आप तय कर लेना है कि सिर्फ 1 घंटा अपने घर को, दिल को चमकाना है, क्योंकि जब औरत सज होती है ना, सज लेती है, तो उसका घर बरकत वाला, ठिकाने वाला बन जाता है। और काम में नियत हो और दिल में शुक्र हो और ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह हो, यही है असली बरकत टाइम मैनेजमेंट। तो जी बस आपसे गपशप करते हुए तो देखिए मेरी मूली की भुजिया भी बन के तैयार हो चुकी है। और देखिए स्वादिष्ट और अच्छी डाइट में आप इस मूली की भुजिया ले सकते हैं। आपके जो है वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद है, और इससे वेट लॉस भी नहीं बढ़ता। वैसे वेट लॉस तो गाइस बढ़ता ही रहता है, थोड़ा बहुत है ना। अच्छा अपने डाइट में रूटीन बढ़ाइए और बादाम खाइए, काजू खाइए। वैसे भी सर्दी वगैरह आ रही है तो आपको अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि है ना अच्छे आप अपना ध्यान भी रख पाएँ, अपने घर फैमिली का भी ध्यान रख पाएँ। आज के ब्लॉग से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ गाइस प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।